हेलो एवरीवन, दिस इज राम फ्रॉम स्टेट एक अकेडमी। आज हम आपको चैप्टर नंबर 3 खिलौने वाला इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। इसके दो पार्ट हैं, क और ख। पहले क है, अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो। माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मानते हैं। और इन दोनों के उत्तर आपको इस तरह देने हैं। क के, जब मुझे अपनी मनपसंद वस्तुएं नहीं मिलती तब मैं रूठ जाती हूँ। का आंसर है, माँ के अलावा घर के सभी सदस्य जैसे दादा दादी, बड़े भाई बहन आदि मुझे मानते हैं। तो इसका बहुत ही सरल उत्तर है कि जब किसी को भी उसकी मनपसंद वस्तुएं नहीं मिलेंगी तो वो नाराज हुई जाएंगे और रूठ जाते हैं। और घर के अलावा सभी सदस्य जो हैं, घर के अलावा जैसे जो सभी सदस्य हैं, दादा दादी बड़े भाई बहन, वो उन्हें आदि मुझे मानते हैं। तो इस तरह से आपको ये देना है। नेक्स्ट है, हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं, जैसे कि है दशहरा है, होली है। और जिससे हमें पता चलता है ये त्योहार है कि बुराई पर अच्छाई की जीत कैसे हुई। और ऐसे त्योहारों के बारे में, उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके आपको कक्षा में सुनाना है। और इसका उत्तर इस तरह से लिखें। पहले, दशहरा और होली ऐसे त्योहार हैं जिनमें बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल दिया जाता है। रावण का पुतला हर साल जलाया जाता है। दशहरे में राम की जीत व होली में होलिका दहन की कहानी है। दशहरे में रावण के पुतले को जलाया जाता है और होली में होलिका दहन होता है एक दिन पहले। दशहरा जो है हर दिन दशहरा जो है, पहले दशहरे के बारे में लिखना है। इस दिन श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराया था। जो रावण था वो उनकी पत्नी, राम की पत्नी को हर के ले गया था। और फिर राम, जो भगवान राम थे, श्री राम, उन्होंने लंका पर आक्रमण किया और राजा रावण से जो उनकी जो पत्नी थी उनको मुक्त कराया, वो थी सीता। और रावण राक्षसों का राजा था। उसने समस्त भूमंडल पर अधिकार कर लिया था। वो सभी राक्षसों का राजा था। पृथ्वी पर उसने अधिकार कर लिया था, भूमंडल पर। और स्वर्ग के देवता भी उसके कारागार में बंदी थे। स्वर्ग के कई देवता थे जो जिनको उन रावण ने अपने कारागार यानी जेल में बंद कर दिया था। देवताओं से लेकर मानव तक उसके अत्याचारों से बहुत परेशान थे। काफी अत्याचार करता था वो सब पर, और मानवों पर भी और अपनी प्रजा पर भी। और लेकर उससे राक्षसों जो थे वो उसके साथ जो थे वो उनसे उनके साथ मिलकर, अपने भाइयों के साथ भी मिलकर वो देवताओं को परेशान करता था और उन्हें बंदी बनाकर जेल में डाल दिया करता था। तो एक दिन राम की अनुपस्थिति में उसने बलपूर्वक सीता का हरण कर लिया। एक जंगल, जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए गए और वहां पर वो छल से आया और आकर छल से उसने श्री राम की पत्नी का अपहरण कर लिया। और अंत में अतः अतः राम ने सुग्रीव के साथ मिलकर लंका पर चढ़ाई की थी बाद में, और अपनी पत्नी सीता को रावण के वहां से मुक्त कराया था। रावण जो थे उनको उन्होंने हराया और रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता को मुक्त करवाया। और इस तरह से आप लिख सकते हैं। और युद्ध में रावण राम के हाथों मारा गया। राम ने पूरे भूमंडल को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। सभी लोगों से अ, जो रावण के अत्याचार थे सबको उससे छुटकारा दिलाया। दशहरा जो है राम की रावण पर विजय और अधर्म पर धर्म की विजय की कहानी कहता है। अब ऐसे ही होली के साथ अनेक दंत कथाएं जुड़ी हुई हैं। होली के एक दिन पहले पूर्णिमा की रात्रि को होली जलाई जाती है। कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद के पिता राक्षस राज हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानता था। हिरण्यकश्यप जो थे प्रहलाद के पिता थे, वो अपने आप को भगवान मानते थे। कहते थे कि मेरी ही पूजा करो। और वह विष्णु के परम विरोधी थे। वो कहा था विष्णु कोई भगवान नहीं, मैं ही भगवान हूँ। तो अपने आप को भगवान मानते थे। और इसके विपरीत उनका पुत्र प्रहलाद विष्णु का भक्त था। उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति करने से भी बहुत रोका। अपने पुत्र को भी कहा कि मुझे ही भगवान मानो, मैं तो तुम्हारा पिता भी हूँ। परंतु वह नहीं माने। और अहंकारी हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए। कई बार कोशिश की कि प्रहलाद को मार दिया जाए, परंतु वे हर बार बच गए थे। हिरण्यकश्यप से तंग आकर अपनी बहन होलिका, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उनसे मदद मांगी। उनको एक वरदान प्राप्त था कि वो आग में कभी नहीं जलेंगी। होलिका अपने भाई की सहायता के लिए तैयार हो गई। और होलिका को वरदान प्राप्त था कि वे आग में नहीं जल सकती। होलिका प्रहलाद को मारने की
इच्छा लेकर चिता पे जा बैठे। और भगवान विष्णु की कृपा से, पर वो तो विष्णु के भक्त थे और उनकी कृपा उन पर हुई, प्रहलाद सुरक्षित बच गए। पर होलिका जलकर भस्म हो गई और उसी दिन से होलिका दहन किया जाता है। और होलिका भी अच्छाई पर बुराई की जीत के रूप में मानी जाती है। तो इस तरह से आप ये दो त्योहार दशहरा और होली के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा, उनकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी। तो आप ये बता सकते हैं। श्री राम जो थे, उनकी बातें थी, वो एक आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने अपनी माता के कहने पर 14 वर्ष का वनवास काटा। वे धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, बड़ों का आदर करते थे, सत्य के मार्ग पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, वचन के पक्के थे और सच्चे मित्र थे, वीर और साहसी थे। तो ये सब आप लिख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नीचे दिए गए भाव कविता जिन पंक्तियों में से आए हैं उन्हें छांटो। जैसे खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने के लिए आवाज लगा रहा है, मुझे कौन कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए, माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। तो आप इसके इस तरह से लिखें। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वे नई साड़ी ले लो भैया, जोर जोर वे रहा पुकार, कौन खिलौने लेता है, मैं तुम भी मन में करो विचार, तो कौन मान लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजें देगा। तो ये इसके उत्तर हैं। आप इस तरह से करें। नेक्स्ट है, तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से किस तरह कैसे लेना, इन खिलौनों में से कैसे लेना पसंद करोगे और क्यों। जैसे गेंद, हवाई जहाज, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, फिरकी, गुड़िया, बर्तन सेट, धनुष बाण, बल्ला या कुछ और इसके नेक्स्ट दो पार्ट है, क और ख। अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो, तो ये आपको बताना है। इसमें से हम पसंद करेंगे, हम करेंगे जो है ये, मैं गुड़िया लेना पसंद करूंगी क्योंकि मेरे पास पहले से ही ये सारे खिलौने हैं, गुड़िया नहीं है, तो गुड़िया जो है वो ले लेंगे और वो पसंद करेंगी। और एक गुड़िया नहीं थी इसलिए मैं गुड़िया लूंगी, उसे सजाऊंगी और उसके साथ खेलूंगी। मैं अपने साथियों के साथ क्रिकेट, लूडो, पाला, व्यापार, पकड़म पकड़ाई इत्यादि खेल खेलती हूँ। तो इस तरह से आपको देना है। काफी आसान है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। जैसे खिलौने हैं, खिलौने के साथ वाला, तो वाला जो है वो संज्ञा जोड़ने से बना है। ऐसे नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखकर और संज्ञा क्रिया आदि पहचानो। जैसे कि ये कुछ दिए हुए हैं। पान वाले की दुकान आज बंद है, मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है, महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा, नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए, दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है, इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो, मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। तो इसके उत्तर इस तरह से हैं। जैसे खिलौने वाला है तो इसमें पान वाला तो वाला आ गया, ये जातिवाचक संज्ञा। दिल्ली वाली वाली है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। 5 बजे वाली तो ये विशेषण है। और बोलने वाली वाली है इसमें तो ये क्रिया है। दाढ़ी वाला वाला है तो संज्ञा है। ऊपर वाले वाले तो क्रिया विशेषण और रात वाली ये विशेषण है। तो इस तरह से आपको देना है। और अब आते हैं प्रश्न 7 पर। क्या तुमने रामलीला देखी है। रामलीला को किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद ही करना है और इसमें अभिनय करना है। और इसमें आपके पेरेंट्स जो है आपकी मदद करेंगे, टीचर्स भी करेंगे। और आप इसे जरूर करना। और अतः इन छात्रों से स्वयं करना पड़ेगा। और हम आपको इसके विषय में बता सकते हैं, बच्चे भरत और राम मिलाप पर रामलीला का मंचन कर सकते हैं। तो आप इसमें राम भरत अपने फ्रेंड्स को बोलें और कुछ जो एक्ट है वो करके दिखा सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्या और ताड़का आए हैं। ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा से कथा के पात्र हैं। यहीं रहूंगा कौशल्या, मैं तुमको यहीं बनाऊंगा। इन पंक्तियों में कथा से क्या संबंध है। इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है। अब इस कथा में कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है, अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। और तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, तुम कह दोगी वन में जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। तो ये आपको देना है इस तरह से। ये तीनों पात्र रामायण से हैं और रामायण को रामचरितमानस के नाम से भी जाना जाता है। का उत्तर है। इन पंक्तियों का कथा से संबंध है। ये कविता का बच्चा अपनी माँ के पास रहना चाहता है। वह अपनी माँ को कौशल्या और स्वयं को रामचंद्र मानते हैं। रामचंद्र जी 14 वर्ष
के लिए अपनी माँ से दूर हो गए थे, परंतु बच्चा अपनी माँ से दूर नहीं जाएगा, वे कौशल्या के साथ ही रहेगा। तो ये खा का है। और नेक्स्ट है इसका, श्री रामचंद्र ने ऋषियों मुनियों की तपस्या सफल कराने के लिए राक्षसों का वध किया, और रामचंद्र जी अपने माता पिता की खुशी के लिए 14 वर्षों के लिए वन में चले गए थे। तो इस तरह से आपको ये उत्तर देने हैं, और आगे भी ऐसे पढ़ना चाहते हैं, डू लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप ओपन करके आप सभी पार्ट के सभी चैप्टर्स के प्रश्न उत्तर आसानी से कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। बाय एंड हैव अ गुड डे।